बतौर सीरियस अनिल चौहान के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में 3 बड़ी चुनौतियों का जिक्र भारत तक आपके सामने करने जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम सेना के तीनों अंगों के बीच सिनर्जी स्थापित करने की होगी। इसके लिए सीडीएस अनिल चौहान के सामने थिएटर कमांड प्रोजेक्ट को पूरा करने की चुनौती है। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत ने अपना पद संभालते ही कहा था, भविष्य में देश के थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे ताकि युद्ध की नौबत आने पर दुश्मन को माकूल जवाब दिया जा सके। बिपिन रावत इस प्रोजेक्ट पर काम कर ही रहे थे कि उनका निधन हो गया। अब अनिल चौहान के सामने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की चुनौती है। बात दूसरी चुनौती की करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होने के नाते अनिल चौहान के सामने एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी एक बड़ी चुनौती होगी। गोगरा हॉट स्प्रिंग से अभी दोनों देशों की सेनाओं की डिसएंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन चीन का रिकॉर्ड भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए उन्हें इस मोर्चे पर काफी सतर्क रहना होगा। नागालैंड के दीमापुर में कोर कमांडर के तौर पर वो अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी को काफी करीब से देख चुके हैं। चीन से निपटने में उनका अनुभव काम आ सकता है। जिस वक्त पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर भारत का चीन से तनाव था, तब वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटे एलएसी पर चीन की हरकतों पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। अनिल चौहान के सामने तीसरी बड़ी चुनौती है पाकिस्तान की पैंतरेबाजी से निपटना, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा एक देश है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी ने फिलहाल आतंकियों को बैकफुट पर धकेल रखा है। नियंत्रण रेखा पर भी बीते कुछ वक्त से कमोबेश शांति दिखाई पड़ती है, लेकिन घरेलू मोर्चे पर बुरी तरह से घिरा पाकिस्तान अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर पर खटपट कर सकता है। इसके अलावा भारत सरकार अगले कुछ दिन में जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान कर सकती है। इस दौरान पाकिस्तान निश्चित रूप से अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगा। अनिल चौहान बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान सेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन थे, इसलिए उन्हें बॉर्डर की गतिविधियों का बहुत अच्छा अनुभव है। आने वाले दिनों में घाटी में शांति कायम रखना लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के सामने बड़ी चुनौती होगी। वार फ्रंट के अलावा देश के अंदर सेना का आधुनिकीकरण, नए हथियारों की खरीद, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना भी कुछ ऐसे मोर्चे हैं जहां अनिल चौहान को अपने नेतृत्व और प्रबंधन कौशल को साबित करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।